हम अक्सर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो व्यवहार में बहुत अच्छा होता है, समाज में एक अच्छी उसकी प्रतिष्ठा होती है, वो हर तरह से एक संतुलित इंसान दिखाई देता है। लेकिन उसके जीवन में कोई ना कोई एक रिश्ता ऐसा होता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का, जहाँ पे वो बहुत ही नेगेटिव होता है। वो अपने सारे ट्रॉमा उसके पास रिलीज कर रहा होता है, बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। समटाइम ढंग का दिखेगा आपको व्यवहार सोशल तौर पे, लेकिन पर्सनली वो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा होता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार हम बहुत से ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा को अपने अंदर सप्रेस कर चुके होते हैं जिसे कभी कोई नोटिस नहीं करता। बचपन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो स्कूल में, घरों में, खेल कूद के दौरान अपने दोस्तों के बीच में हमारे अंदर एक तरह का दाग, एक तरह का दर्द छोड़ के चली जाती हैं, जिसमें इंसल्ट हो सकता है, किसी का बुरा व्यवहार हो सकता है, किसी के साथ एक अच्छा संबंध नहीं बन पाना हो सकता है। इस ट्रॉमा के साथ हम बड़े तो हो जाते हैं और समय के साथ चीज़ों को अच्छे तरीके से हम सीखते चले जाते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान की तरह से समाज में स्थापित भी कर लेते हैं। लेकिन चूंकि कोई ना कोई ट्रॉमा रह चुका था जिसको सही तरीके से डील नहीं किया गया था, तो उसका कोई ना कोई शिकार जरूर बनेगा, क्योंकि कुछ भी जिसे आपने सप्रेस कर दिया है वो निकलने का अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और कई बार ये लोग खुद ही नहीं समझ पाते कि मैं सबके साथ ठीक हूँ, मैं हर जगह ठीक हूँ, लेकिन इस एक व्यक्ति विशेष के साथ मेरा संबंध क्यों खराब है। और कई बार लोग इसके लिए अलग अलग कारण निकालते हैं कि शायद ये किसी पिछले जन्म के कारण है, या फिर किसी तरह का कोई नेगेटिविटी है, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, या हमें नज़र लग गई है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर दमित किसी घटना का परिणाम होता है। तो मैं एक बार ये बात जरूर कहती हूँ कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में, आप चाहे जितने भी अच्छे हों, अगर आप एक व्यक्ति के साथ भी नेगेटिव व्यवहार करते हैं तो आपको एक बार काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को अपने अंदर सप्रेस कर दिया है, या आपको पता भी नहीं चला कि क्या दवा है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ था जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, जो आपके अंदर है वो बदले के तौर पे बाहर किसी और के साथ हो रहा है। तो जब आप काउंसलिंग के थ्रू इन चीज़ों को देखते हैं, आपके चाइल्डहुड को, आपके यंगहुड को जब कुरेदा जाता है तो उसमें दिखाई देता है कि हाँ, क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपने सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया है। तो एक बार किसी काउंसलर से मिलकर, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बैठकर आप इन चीज़ों की चर्चा करें। ये समय के साथ बस ऐसे ठीक नहीं हो जाता, इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और बहुत ज़्यादा सेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप महीने भर के अंदर इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो किसी रिश्ते के साथ एक खराब जीवन जीने से बेहतर है कि 15 दिन का या महीने भर का एक एफर्ट डाला जाए और खुद को इस तरह के ट्रॉमा से बाहर ला करके एक सुंदर, स्वस्थ और खूबसूरत जीवन जिया जाए। कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में बहुत करीबी है, उसके साथ आपके व्यवहार का खराब होना कहीं से भी हेल्दी नहीं हो सकता। आप जानबूझकर करें या अनजाने में हो रहा हो, आप इसके जिम्मेदार हैं कि आप उसको ठीक करें और आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे इस तरह से। आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और इन चीज़ों को किसी भी दूसरी चीज़ों से बहलाने की कोशिश नहीं करेंगे कि मुझे किसी की नज़र लगी है, या फिर कोई जलता है, या फिर सामने वाले के ही व्यवहार में कुछ ऐसा है जो आपको ऐसे ट्रिगर करता है। आपके अंदर कुछ है तभी कोई और ट्रिगर कर पा रहा है। इस बात को समझ करके खुद को मेंटली फिट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है वो अपने आप को लाइफ के किसी भी पहलू में, किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए हल्के फुल्के ढंग से और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अंदर से क्लीन रहें, साफ रहें और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को सप्रेस करके ना रखें। तभी जाकर के हम हर उम्र के अनुसार बेहतर तरीके से ग्रो कर पाते हैं, डेवलप हो पाते हैं और सही मायने में जीवन में ग्रो हो पाते हैं।